हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करोगे। जैसे कि आज है 14 अप्रैल 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। ये लेक्चर आप सभी को बाइलिंगुअल मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। मैं डेली मॉर्निंग में से 6 बजे इस लेक्चर को अपलोड कर देती हूँ। ओके गाइज, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। ओके, थॉट ऑफ द डे है गाइज आज का। अगर दूसरों के मुकाबले हमें सफलता देरी से मिलती है तो उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने में समय लगता है। इसी विचार के साथ, इसी थॉट के साथ स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। जैसे कि आज है 14 अप्रैल 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज आप सभी के सामने। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज द नेशनल सेफ मदरहुड डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो गाइज करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी 11 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे। ओके, बात करेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमारे पास। हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट किया जाता है 11 अप्रैल को। इसे मनाने का उद्देश्य महिलाओं की मातृत्व सुरक्षा को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने साल 2003 में 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस अभियान की शुरुआत की गई थी व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया के द्वारा। उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य है गर्भ अवस्था, प्रसव और पोस्ट डिलीवरी और गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के प्रति जागरूक बनाना। इसीलिए हम लोग 11 अप्रैल को मनाते हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे। ओके, तो आप सभी इन सभी बातों को याद रखेंगे। ओके, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन है गाइज आप सबके सामने। एलआईसी ने किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बाय एलआईसी? तो गाइज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि रत्नाकर पटनायक जी को एलआईसी ने बनाया है, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बनाया है। ओके, बात करेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने रत्नाकर पटनायक को मुख्य निवेश अधिकारी यानी चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले कौन थे? तो पीआर मिश्रा थे, जिनका स्थान पटनायक जी ने लिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे एलआईसी के बारे में। एलआईसी की स्थापना की बात करें तो 1 सितंबर 1956 को इसका स्थापना किया गया था। एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो मुंबई में है एलआईसी का हेडक्वार्टर। सिद्धांत मोहंती जो है अंतरिम अध्यक्ष के रूप में है फिलहाल। ओके, तो ये सभी बातों को आप याद रखेंगे। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने थर्ड। हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला है? Who has got the status of world's latest free country in the recently released Freedom House Index 2023? तो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, यानी तिब्बत। तिब्बत जो है वो फ्रीडम हाउस इंडेक्स में जो सबसे कम आजाद देश का दर्जा मिला है वो है तिब्बत को। ओके, ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस ने 2023 के लिए अपना फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स जारी किया है, जो कि तिब्बत है। तिब्बत को दुनिया के सबसे कम आजाद देश के रूप में रैंक हासिल की है उसने। फ्रीडम हाउस दुनिया भर में मानव स्वतंत्रता के वैश्विक प्रहरी ने 9 मार्च को फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। अपनी रिपोर्ट में बताया है इन्होंने कि तिब्बत जो है वो दुनिया के सबसे कम आजाद देश के रूप में है। फ्रीडम हाउस ने रिपोर्ट में तिब्बत को दक्षिण सूडान और सीरिया के साथ दुनिया के सबसे कम मुक्त देश के रूप में भी स्थान दिया है। ओके, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहा 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया है? Where has the 2 days national climate conference 2023 been encouraged
इन उत्तर प्रदेश रिसेंटली। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए यानी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में दो दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। नेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने बताया है कि भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के मामले में न केवल घरेलू मोर्चे पर अग्रणी है, बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA आपदा संबंधित दृढ़ अवसंरचना के लिए गठबंधन CDRI और लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन यानी कि LDIT जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों की शुरुआत करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उदाहरण को स्थापित कर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री यादव यानी भूपेंद्र यादव जी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में हरित विकास पर ध्यान देने के साथ साथ जलवायु के संबंधित भारत की विभिन्न पहलों को रेखांकित किया गया है। उन्होंने इस सम्मेलन में ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी GCF की एक टीम की उपस्थिति में उनकी सराहना भी की है। तो ये सभी बातें थी यहाँ पे केंद्रीय पर्यावरण के बारे में। ओके गाइस, बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने कहा तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है। रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद हैज लॉन्च द तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए युगांडा में किया है। तो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद, उन्होंने युगांडा में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है। यहाँ पे हम जानेंगे इसी टॉपिक के बारे में। तो विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद, उन्होंने 10 अप्रैल 2023 को युगांडा के कंपाला यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है। ओके, युगांडा की 3 दिवसीय यात्रा पर आए जयशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके लोगों को बताया है कि दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहर को और सुंदर बनाने में योगदान देने के लिए ओवर सीरीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी युगांडा की पहल की सराहना की है। तुलसी घाट जीर्णोद्धार परियोजना की एक पहल है जिसका उद्देश्य है विश्व के सबसे पुराने बसे हुए शहर वाराणसी की सौंदर्य अपील को बढ़ाना है। 2022 से 25 तक की अवधि के लिए अफ्रीका की ओर से गुट निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता करने के लिए युगांडा का समर्थन भी किया गया है भारत के द्वारा। शिखर सम्मेलन के दौरान नेम की कुर्सी की स्थिति हर 3 साल में बदलती रहती है, जैसे कि आप सभी को पता होगा इस बारे में। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला, और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो योवेरी मुसेवेनी है, और प्रधानमंत्री है रबिन्हा नामजा, और वहाँ की मुद्रा की बात करें तो क्या है, युगांडा शिलिंग है। बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6th क्वेश्चन है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाली पहली शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है। तो रिसेंटली द काउंसिल हैज बीन टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ सिटी विद बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी बर्लिन जो है वो बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में टॉप में है। ओके, अपने यहाँ पे बात करेंगे कि इंडिया में कौन है, तो मुंबई एकमात्र भारतीय शहर है जिसने टाइम्स आउट की सार्वजनिक परिवहन के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में जगह बना ली है। तो अगर इंडिया की बात की जाएगी तो मुंबई एकमात्र ऐसा शहर है जिसने टाइम्स आउट की सार्वजनिक परिवहन के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में अपनी जगह बना ली है। सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों की सूची में मुंबई जो है वो अंतिम स्थान प्राप्त किया है उसने। इससे बड़े हिस्से में इसके व्यापक पहुंच वाले उपनगरीय रेल नेटवर्क को भी धन्यवाद दिया गया है। वहीं टाइम आउट की सूचना में 19वें स्थान पर दावा करने के लिए भारत की वित्तीय राजधानी ने अपनी प्रसिद्ध मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है। तो ये सभी बातें थी यहाँ पे, तो आप इन सभी बातों को याद रखेंगे। बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 7th। हाल ही में चीन ने किस देश के पास लाइन एम्यूनेशन फायर सैन्य अभ्यास
शुरू किया है? रिसेंटली चाइना हैज कंडक्ट लाइन एम्यूनिशन फायर मिलिट्री एक्सरसाइज नियर विच कंट्री? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी ताइवान के नजदीक चीन ने लाइन एम्यूनिशन फायर सैन्य अभ्यास को शुरू किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 8 क्वेश्चन। हाल ही में किसने कोटरिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? Who has recently written a book Courting India? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि नंदिनी दास की पुस्तक है जो वो पुस्तक का नाम है कॉटरिंग इंडिया। ओके, जो कि नंदिनी दास द्वारा लिखा गया है। नंदिनी दास जो है एक अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर हैं जिन्होंने लिवरपूल विश्वविद्यालय में पढ़ाया करती थी। इनकी बुक का नाम है कॉटरिंग इंडिया, यानी कि इंग्लैंड, मुगल, इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक लिखी है, जो इंग्लैंड और मुगल भारत के बीच एक विस्तृत संबंध पर आधारित है। तो याद रखिएगा बुक का नाम और उनके राइटर का नाम। ओके, बात करेंगे यहाँ पे 9th क्वेश्चन है आप सभी के सामने। हाल ही में किसे मराठा उद्योग, यहाँ पे आप सभी किसे कर दीजिएगा, हाल ही में किसे मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता है? तो रिसेंटली हाउ महाराष्ट्र हैव वॉन द उद्योग रत्न 2023 अवार्ड? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि नीलेश सांबरे को मिला है मराठा उद्योग रत्न 2023 का पुरस्कार। बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आज का 10th क्वेश्चन है। ओके, हाल ही में किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशियानी इवेंट्स का टाइटल जीता है? विच इंडिया हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड चेस आर्मगेडन एशिया एंड ओशिनिया इवेंट? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि डी गुकेश जो है उन्होंने भारत के विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल अपने नाम किया है। विश्व चेस आर्मगेडन एशिया एवं ओशिनिया इवेंट्स में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने पूर्व विश्व रिपेड चैंपियन, यानी जिनका नाम है नोदिर बिके अदुसुतरोवो को हराकर यह उपलब्धि को हासिल की है। तो ये आप सभी के सामने इमेज है इनकी, जिनका नाम है डी गुकेश। ओके, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 11th क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? Which state has recently joined the electronic knowledge network? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि बिहार जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। बिहार राज्य जो है वो हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में बिहार राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम से इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क 100 Mbps इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाईफाई सिस्टम और स्मार्ट क्लासेस को लागू करने और प्रतिबंध करने के लिए लगभग 76.10 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, हाल ही में बिहार राज्य को वाईफाई मतलब कि उसे एक इलेक्ट्रॉनिकल नॉलेज नेटवर्क के रूप में उसे शामिल कर लिया गया है बिहार राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? Who has recently become the first Indian to take the fastest 100 wickets in IPL? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि हर्षित पटेल जो है वो आईपीएल में सबसे तेज यानी कि 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आईपीएल में सबसे तेज 2023 में आईपीएल हो रहा है, उसमें भारत के सबसे तेज गेंदबाज हैं हर्षित पटेल, जो कि 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं आईपीएल में। तो इस इमेज में देख सकते हैं आप इन्हें, हर्षित पटेल को। ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे 5 वर्ड्स जो हैं जो कि हम डेली लर्न करते हैं। तो गाइस आप सभी के सामने फर्स्ट वर्ड है पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है उदासीन। पेंसिव का मीनिंग क्या होता है गाइस? उदासीन इसका मीनिंग होता है। ऐसे ही आप सभी के सामने सेकंड वर्ड है जो कि है एडमायर।
एडमियर है, एडमियर का मतलब होता है प्रशंसा करना। एडमियर का मतलब क्या होता है गाइस? प्रशंसा करना। थर्ड वर्ड है इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। इमिटेट का मतलब क्या होता है गाइस? नकल करना। फोर्थ वर्ड है मिडलिन। मिडलिन का मतलब होता है केवल। मिडलिन का मतलब क्या होता है गाइस? केवल। एंड आज का जो है फिफ्थ वर्ड है आप सभी के सामने, जो कि है प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? दिखावा करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय गाइज, टेक केयर।